हेल्दी लाइफस्टाइल के मित्रों, जय श्री श्याम सभी को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसके ऑर्गेनिक स्टोर आटा चक्की शुरू कर चुका है और वो अपनी रिसर्च को किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली हमें भी पूसा कृषि विज्ञान मेले में जाने का मौका मिला, जहां किसानों को उन्नत बीजों के साथ ही नई तकनीकों से रूबरू होने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये पूसा जो कि दिल्ली में स्थित है, इस बार इस मौके में हमें भी शिरकत करने का मौका मिला। तो दोस्तों, इस मेले का उद्घाटन जिन्होंने किया था वो थे हमारे किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जाकर हमने जो एक लाइन पकड़ी थी वह थी अन्नदाता से उद्यमी बनने का सफ़र। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका असर जिस वर्ग पर पड़ रहा है वो है हमारी खेती, और खेती से अपने खून पसीने से उपजाने वाले अन्न को जो जन्मदाता है वो है हमारे अन्नदाता यानी कि किसान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा, जो कि एक ऐसा संस्थान है जो बेहतर किस्मों और नई तकनीकों का विकास कर किसानों को सशक्त बना रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत सारी स्टॉल्स देखी। हमारा मेन मोटिव था कि गेहूं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना, और हमारे इस उद्देश्य को पूर्ति भी हुई। हमें जानने का मौका भी मिला कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो किस तरह की किस्मों को पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारी मिट्टी, हमारी जलवायु, सब चीज़ों में चेंज आ रहा है, तो इसी तरह से हमारी बीजों में भी चेंज आ रहा है। यहाँ न केवल हमने गेहूं के बारे में जानकारी ली, बल्कि यहाँ पर हमें जाके पता लगा कि किस तरह का गेहूं हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए सही है और उसमें क्या क्वालिटी है और कितनी ऊंचाई की वो फसल जो है वो दे सकता है। ये सब जानकारियाँ हमें वहाँ पर निःशुल्क रूप से मिली। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, मैं सलाम करती हूँ उनको कि वो इतनी तत्परता से जुटे हुए हैं कि वहाँ पे आने वाले हर एक किसान से बड़े ही प्यार से और बड़े ही तरीके से वो समझा रहे थे। अलग अलग तरह की गेहूं की किस्में हमें वहाँ पर देखने को मिली, स्पेशली यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी में उगाई जाने वाली फसलें। तो ये कुछ ऐसी किस्में थी जो कि लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने विकसित की है। और आजकल आपको पता है बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो गेहूं के प्रति लोगों की जो जागरूकता है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमने भी वहाँ पर जाकर जाना कि किस तरह के जो गेहूं हैं वो ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, उनकी हाइट क्या हो सकती है। और इसके अलावा हमने वहाँ पे बागवानी से रिलेटेड भी बहुत सारी फसलों को देखा और देखा वहाँ पर कि किस तरह से बागवानी भी की जा सकती है, और किसान भाई जो है वो अपने सिर्फ और सिर्फ उत्पादन को फसलों तक ना सीमित रख के बागवानी की तरफ भी जा सकते हैं। वहाँ पे हमने नींबू, माल्टा, किन्नू, पपीता, अलग अलग तरह के फ्रूट्स, अनार, आम, सेब, सभी की ना केवल बीज देखे बल्कि फलों का उत्पादन और किस तरह से उसकी पौध को तैयार किया जा सकता है, किस मौसम में लगाया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में वहाँ पर जानकारी ली। दोस्तों, कागजी नींबू, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये वो किस्म थी जो वहाँ पर बड़ी ही फेमस हो रही थी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स भी वहाँ पे कुछ आए हुए थे कि आप अगर किसान हैं और अगर आप इस तरह की आयुर्वेदिक फसलों का निर्माण करते हैं तो उनसे आप किस तरह से जड़ी बूटियाँ तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पौध किस तरह से मिल सकती है। यहाँ हमने देखा एक मोती के बिजनेस के बारे में। आपको पता है कि सौंदर्य प्रसाधन में मोती का अपना एक विशेष योगदान रहा है, तो किस तरह से किसान भाई मोती का बिजनेस भी कर सकते हैं ये हमने उन भैया के द्वारा ही जाना। लगाना है 2 से 3 घंटा आपने पूरे दिन में लगाना है, 1 से 2 घंटा सुबह, 1 से 2 घंटा आपने। इसके बाद हमने फूलों की खेती के बारे में जाना। वहाँ पर हमने जाना कि देसी फूलों की खेती किस तरह से की जा सकती है और गुलाब की खेती कैसे हो सकती है। अलग अलग फूलों की किस्मों के बारे में हमने वहाँ पे जाना। इसके बाद हमने सोलर सिस्टम के बारे में भी जाना। अलग अलग स्टॉल्स पे हम गए और हमने जो अपना सफ़र किया था गेहूं की खेती से, वो हमारा जाके मैन्युफैक्चरर
तक पहुंच गया। फिर हमने एसके फैब्रिक की तरह एक स्टॉल पे गए। हम एसके फैब्रिक में, आपको पता है हम फैब्रिक में भी डीलिंग करते हैं, तो हमने ऑर्गेनिक फैब्रिक के बारे में जानकारी ली। और दोस्तों ये हमारा बड़ा ही रोमांचक सफ़र रहा और बड़ा ही नॉलेजफुल रहा। और वहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगाए हुए लोग थे, या मैं कहूँगी जो वैज्ञानिक थे, या मैं कहूँगी जो ट्रेनी थे, उन सब ने हमें बहुत अच्छे से बताया। एसके ऑर्गेनिक एंड विद पीपल की इस रिसर्च वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।